आज विश्वकर्मा जयंती है। सब तरफ धूमधाम और उत्साह दिख रहा है। विश्वकर्मा जी की मूर्ति को गौर से देखा हमने। उनकी छवि तो ब्रह्मा जी की तरह प्रतीत हो रही है। श्वेत दाढ़ी वाले बुजुर्ग देव, विभिन्न उत्सुकता। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। इस अवसर पर हमें जानने की जरूरत है, विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, विश्वकर्मा कौन है, इससे संबंधित कुछ कहानियाँ व इसका उद्देश्य, सब कुछ। पीढ़ी दर पीढ़ी किंवदंतियाँ जरूरी है, परंपराओं में संस्कृति के धारा प्रवाहित हो। तो चलिए विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाओं के साथ बातों को आगे बढ़ाते हैं। मन की गति से संरचना गढ़ने वाले विश्वकर्मा जी की कृतियों का वर्णन वेद पुराणों में कई जगह वर्णित है। माता पार्वती एक बार सर्वेश्वर महेश से गृह के लिए हट करती हैं। महादेव माता को आश्वासन देकर कहते हैं, आप पहले अपने मन के अनुरूप संरचना तैयार तो कीजिए, तत्पश्चात गृह निर्माण हो जाएगा। शिव जी की अभिप्रेरणा से माता अपनी मन की अनुरूपता को जैसे जैसे दर्शाती हैं, ठीक उसी परिकल्पना का प्रतिरूप इधर विश्वकर्मा जी गढ़ कर तैयार कर चुके होते हैं। स्वर्ण नगरी, सोने का महल व परिपूर्ण स्वप्न लोक का यथार्थ प्रतिरूप। एक और परिचर्चा द्वापर युग की है, पांडवों के खांडव प्रस्थ गमन के दौरान की। जब पांडव खांडव प्रस्थ के जर को जर्रा विहीन व कठोर पाए तो वे चिंतित हो गए, इस बांस जमीन पर जीवन बसर कैसे होगी। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना मनोद्वंद रखा। कृष्ण मुस्कुराए व कर्मठता का उपदेश देकर मानव के उसके जीवन व जीवन के संघर्षों के लिए कर्तव्य का आभास कराए। श्री कृष्ण बोले, धरती पर एकमात्र मनुष्य ही है जो ईश्वर का प्रतिबिंब है। मनुष्य चाहे अगर अपने हौसले से कठिनतम लक्ष्य को भी पूरा कर सकता है, वो अभेद को भी भेद सकता है। परिस्थितियों को देखकर विलाप करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि युक्ति बनाकर परिस्थितियों के आगे डट जाना बुद्धिमानी है। पांडव सब समझकर कर्म क्षेत्र में डट जाते हैं। इधर श्री कृष्ण उनकी कर्मठता से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी द्वारा इंद्रप्रस्थ बनवाकर उन्हें पुनः सर्वस्व दिलाते हैं। इस तरह की अनेकानेक कहानियाँ हमारे सनातन की पुस्तकों में वर्णित है। इन्हीं कहानियों से समावेशित भावार्थ से पता लगता है कि विश्वकर्मा त्रिदेवों के मानस अभ्यर्थनाओं के अभिप्रेरक, विश्व के रचयिता हैं। विश्वकर्मा चराचर के कला संयोजक व भाव विश्लेषक हैं। वो शिल्पकार हैं, वो कला संपन्न रचनाकार हैं। आज भी शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित अवशेषों की निशानियाँ पुरातत्व में मिस्ट्री बना हुआ है। यूं की कहानियाँ कह देने मात्र से अतीत का यथार्थ मिथ्या नहीं हो जाता। हाँ, यदा सबूत मिटने के उपरांत कथानक में अतीत का सच मिथक कहलाता है। पर हम सबकी संस्कार जनित आस्था वेद पुराणों को मात्र शब्द रूप में नहीं देखते, अपितु एक अस्पृश्य हकीकत होती है, हमारे आत्मा, मन व सांसों की तरह। हमारे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि चराचर विश्व को रचने वाले ब्रह्मा, विष्णु व महेश द्वारा जो ऊर्जा अभिमंत्रित की गई, उसी का स्वरूप विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूँकि गढ़ने अर्थात संरचनात्मकता के उद्देश्य से विश्वकर्मा का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें शिल्पकार देव की उपमा प्राप्त है। विश्वकर्मा चूँकि एक सृजन करता है, इसलिए उनकी छवि ब्रह्म स्वरूप है। इस दिन खासकर बढ़ई, लोहार, भवन निर्माण करने वाले राजमिस्त्री, स्वर्णकार, चित्रकार आदि शिल्पकारों को सम्मानित किया जाता है और यही लोग इस पावन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व निभाते हैं। इनके अलावा व्यावसायिक वर्ग व श्रद्धालु भी पूरे भक्ति और जोश से इस पूजन पद्धति को मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा को विधिवत पंडाल आदि सजावटों से सुशोभित करके पूरे उत्साह से मनाया जाता है। प्रसाद वितरण व सामूहिक भोज इस विशेष पूजा की निर्मलता को और निश्चल बनाता है। विश्वकर्मा पूजा का उद्देश्य है जीवन की संरचनात्मकता को सुसंगठित रखना। चूँकि जीवन की संरचनात्मकता में समूचा समाज व सारा पर्याय, विधिगत नियम उपनियम में संलिप्त सारा जहान है। विश्वकर्मा के संतान यानी संतति सारा विश्व है। सबको मानवता का पालन करना चाहिए।
वह वक्त के पृष्ठ की संरचनात्मकता का सम्मान करना चाहिए। वैश्विक सदाचार की अभिप्रेरणा देने वाला विश्वकर्मा पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।